पेशेंट को कैसे डायग्नोस करना है, जो इसको वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है। ये दोनों कॉम्बो को अगर आप समझ गए तो पेशेंट को कम पैसा में, चीप एंड बेस्ट में पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। जब एमबीबीएस की पढ़ाई होती है ना, तो नॉर्मली 5.5 साल चलता है पूरी कंप्लीट करने में। उससे आगे जो एमडी होता है वो 3 साल, पीजी जिसको बोलते हैं। और उससे जो आगे होता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है, उसको डीएम बोलते हैं, यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ये एक सुपर स्पेशलिस्ट हो गया है। आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए और मरीज जब आपके पास में आया और आप उसे 5,000 का अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये डिग्री पे और आपकी पढ़ाई पे थोड़ा सोचने का विषय है। बेहतरीन साथियों को नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। जैसा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय में वायरल फीवर लोगों को बहुत ज्यादा होता है। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, या आरएमपी हैं, या जीपी हैं, या आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, या आप एक डॉक्टर हैं, ये वीडियो आपके लिए। आप अगर एंटीबायोटिक सेलेक्टेड करते हैं पेशेंट के लिए, तो आपके लिए सोचने की बात है जो ये कब एंटीबायोटिक देना चाहिए और कब एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। बैक्टीरियल में कब एंटीबायोटिक दिया जाएगा और वायरल में कब एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा। ऐसे यूं वायरल फीवर में कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। तो अभी के समय में जो लोगों को अक्सर फीवर आता है, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो एडल्ट हो, तो इस केस के मरीज को अभी जो फीवर आता है ना, वो 90% मामलों में वायरल फीवर है। जो आज देखे बीमार पड़ गया, उसका फीवर जो है पूरी तरह से टेम्परेचर हाई हो गया, 100 से 105 डिग्री पहुंच गया। तो इसको अगर आप अच्छे तरह से डायग्नोस करेंगे, अच्छे तरह से फाइंड कर लेंगे जो ये वायरल फीवर है या ये बैक्टीरियल है। अगर वायरल है तो इसमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, बैक्टीरियल है तो इसमें एंटीबायोटिक देना है। तो आप कम समय में और कम कीमतों में मरीज को पूरी तरह से टनाटन कर सकते हैं, पूरी तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और लोग कहते हैं ना, जो मेरोपेनम एंटीबायोटिक लगा दो, वैनकोमाइसिन लगा दो, जितने भी बड़े बड़े एंटीबायोटिक है, छोटे से लेकर के बड़े तक, अपनी जगह पे सब सही है। जहां पे सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं कर सकता, और जहां पे तलवार की जरूरत है वहां सुई काम नहीं कर सकता। तो इसी तरह एंटीबायोटिक में है, जहां आप डॉक्सीसाइक्लिन मात्र 30 रुपया की दवाई से पेशेंट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, वहीं अगर आप उसको एमोक्सिसिलिन देते हैं तो पेशेंट आपका ठीक नहीं होता है। और एमोक्सिसिलिन महंगा भी है। एमोक्सिसिलिन मान लीजिए आप मेगा सीवी ही लेते हैं तो 625 mg की वो 200 रुपया में आएगा 10 टेबलेट, और डॉक्सीसाइक्लिन लेते हैं 100 mg का, तो वो आपको 10 टेबलेट 30 या 32 रुपया करके आ जाता है। तो सबसे पहले कम कीमतों में अगर आप मरीज को ठीक करना चाहते हैं, कब कौन सा एंटीबायोटिक सिलेक्ट होगा, अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसमें हमको डिफरेंट जानना है। क्या जानना है? डिफरेंट जानना है। जो वायरल फीवर कौन होता है और बैक्टीरियल फीवर कौन होता है। तो सबसे पहले वायरल को समझते हैं। जैसे ये वायरल हो गया, वायरल मतलब होता है विषाणु, ठीक है ना, विषाणु। और बैक्टीरियल मतलब होता है, बैक्टीरियल मतलब होता है जीवाणु, ठीक है। तो ये वायरल फीवर और बैक्टीरियल फीवर में डिफरेंट, यानी कि इसमें अंतर क्या है। तो ये तो आपको ये नॉलेज पर्पस के लिए है, लेकिन आप मेडिकल फील्ड में जब आपके पास पेशेंट आएगा तो प्रैक्टिस तो करेंगे। पेशेंट को कैसे डायग्नोस करना है, जो इसको वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है। ये दोनों कॉम्बो को अगर आप समझ गए तो पेशेंट को कम पैसा में, चीप एंड बेस्ट में पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंट आपके नजर में एकदम गदगद भी होगा, और पेशेंट की नजर में आप भी एक ईमानदार और कम पैसों में ठीक करने वाले डॉक्टर हो। क्योंकि जब एमबीबीएस की पढ़ाई होती है ना, तो नॉर्मली 5.5 साल चलता है
पूरी कंप्लीट करने में। उससे आगे जो एमडी होता है वो 3 साल, पीजी जिसको बोलते हैं, और उससे जो आगे होता है जो सुपर स्पेशलिस्ट होता है उसको डीएम बोलते हैं, यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। ये एक सुपर स्पेशलिस्ट हो गया है। आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए और मरीज जब आपके पास में आया और आप उसे 5,000 का अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये डिग्री पे और आपकी पढ़ाई पे थोड़ा सोचने का विषय है। इसलिए कि इतनी पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भी आप उसको अगर इतना लंबा टेस्ट लिख करके आप दवाई लिखते हैं तो सोचने वाली बात है। अगर आप कम ही पढ़े हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा है और पेशेंट को पूरी तरह से फाइंड करना जानते हैं, डायग्नोस करना जानते हैं, तो 70% मामला तो सिर्फ डायग्नोस से आ जाता है जो इसको कौन सी बीमारी, तो उतना टेस्ट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना। पेशेंट का पैसा भी तो बच जाएगा ना। मान लीजिए आप 1,000 फीस ले देते हैं, 1,500 फीस है आपका, 2 महीना के बाद आपके पास नंबर लगता है, लेकिन इतना तरह की जांच आप कराते हैं तो आपके लिए ये लानत है। समझ गए ना। तो आप अगर एक नॉर्मली जीपी हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वीडियो आप समझिए। वायरल होता है एवरीथिंग एट वंस, यानी कि एक साथ कई लक्षण मरीज को आते हैं, जैसे नोज, थ्रोट, बॉडी, यानी नाक, गला और बॉडी में सेम डे में, यानी कि सेम डे में, यानी कि पहले ही दिन से। अगर आप कहीं गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, वायरल आपके पास आया, आपके बॉडी में लाखों करोड़ों वायरल यानी वायरस जो आपके बॉडी में एंट्री किया और उसके प्रति हमारा इम्यून रिएक्ट किया और एक साथ लक्षण आएगा। नाक से आपका जो है पोटा निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको रनिंग नोज बोलते हैं। गला आपका खराश हो जाएगा, गले में दर्द रहेगा और पूरे बॉडी में दर्द रहेगा, यानी कि एक साथ सेम डे में ये सारा प्रॉब्लम आता है। सिर्फ वायरल की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें दूसरा आएगा होल बॉडी एक, यानी कि पूरे शरीर में दर्द होगा, फीवर चढ़ेगा, 100 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक फीवर जाएगा और वो फीवर धीरे धीरे नीचे भी हो जाएगा। और तीसरा इसमें आएगा बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, जैसे बोथ टॉन्सिल, यानी कि दोनों टॉन्सिल दर्द होगा और रेडनेस आएगा। बोथ ईयर, यानी कि दोनों कान में एक साथ दर्द आएगा। वायरल फीवर में पीक डे होता है, पीक डे 3, यानी कि बीमारी आमतौर पर तीसरे दिन, यानी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो वायरल फीवर में बीमारी तीसरे दिन सबसे ज्यादा होता है और उसके बाद बेटर 5 डेज, 5 to 7 डेज, यानी कि 5 से और 7वें दिन तक पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, यानी ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो कोविड के समय में मरीज को, जिसको कोविड हो जाता था, उसको क्वारंटाइन में रखा था। क्वारंटाइन में रखने का मतलब है जो वायरस का जो जीवन काल होता है ना, जो लाइफ साइकिल होता है, वो होता है 5 से लेकर के 7 डेज, 7 से लेकर के 14 डेज तक। तो क्वारंटाइन में लोगों को 14 डेज तक के लिए रखा जाता था, तो उसके आसपास में कोई भी बाहरी आदमी ना हो जाए। इसलिए कि वायरस में होता क्या है, वायरल में जो आदमी कोई अगर खांसेगा, छींकेगा या खेखास भी करेगा ना, तो उसका जो वायरस है वो किसी दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है, क्योंकि वायरस हवा में रन करने वाला होता है। तो इसीलिए उसके आसपास में किसी को नहीं दिया जाता था और सरकार उस समय में डॉक्टर की सलाह से वायरल में किसी भी तरह का कोई एंटीबायोटिक नहीं देता, सिर्फ उसमें विटामिन सी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए और उसमें जिंक देता था और उसमें मल्टीविटामिन और जो सिट्रस जूस वगैरह था ये चलता था। तो कोविड में इसीलिए 14 दिनों का क्वारंटाइन होता था। तो यानी कि 5वें से 7वें दिन में वायरस में धीरे धीरे सुधार होने लगता है, पेशेंट रिकवर होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद वायरस जो है ना कर्व डाउन होने लगता है,
कर्व डाउन, यानी कि वायरस नीचे आने लगता है और बीमारी ठीक हो जाता है। चाहे आपको रनिंग नोज हो, पूरे बॉडी में एक हो, फीवर हो या टॉन्सिल हो, वायरल फीवर में सब कुछ सेम डे से ही, चाहे उसको रनिंग नोज हो, सर्दी खांसी बुखार हो, एक ही दिन से एक ही समय से शुरू हो जाता है। ये बात कॉमन सी है, याद रखिएगा। वायरल जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड हो गया, वायरल URTI हो गया। और जैसे किसी को टॉन्सिल हो जाएगा तो टॉन्सिल आप उसको अगर देखेंगे तो टॉन्सिल पूरी तरह से रेडनेस होगा, यानी पूरा लाल रहेगा, तो समझ जाइए ये वायरल फीवर है। और वायरल फीवर में एंटीबायोटिक आप नहीं दे सकते। तो वायरल को हम लोग समझ गए। अब बैक्टीरियल को समझते हैं। किसको समझते हैं? तो बैक्टीरियल को। इसका सबसे पहले होता है वन प्लेस वन बाय वन, यानी कि इसका मतलब हुआ एक जगह धीरे धीरे। कोई भी बैक्टीरिया अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है तो एक ही जगह वो इन्फेक्टेड करेगा और धीरे धीरे करेगा, एक बार में। तो इसका पहला सिम्टम आता है वन सिम्टम देन द नेक्स्ट, यानी कि वन सिम्टम देन द नेक्स्ट, यानी कि शुरुआत में एक ही लक्षण होता है बैक्टीरियल में और इसका कोई लक्षण नहीं होता है, सिर्फ एक लक्षण होगा। और इसमें इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं वन साइड, यानी कि संक्रमण जब भी होगा तो एक ही जगह होगा। चाहे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो तो वो लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा, निमोनिया हो तो लंग्स को इन्फेक्टेड करेगा, किसी को टाइफाइड हो तो वो आंत को इन्फेक्टेड करेगा, यानी कि बैक्टीरियल जो भी हो, चाहे किसी को कट लग गया हो, घाव हो गया हो, इंजरी हो गया हो, तो उसमें जो है एक ही जगह इन्फेक्टेड करता है। और बैक्टीरिया का एक नियम और है, ये होता है ग्रो एवरीडे, यानी कि बैक्टीरिया प्रत्येक दिन वो बढ़ता है। क्या होता है? बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है ना, वो अपने में रिप्लिकेशन होगा। बैक्टीरिया का जो रिप्लिकेशन होता है वो अपने में ग्रोथ बनाएगा और धीरे धीरे वो अंग को पूरी तरह से इन्फेक्टेड करेगा। और बैक्टीरिया जिसमें इन्फेक्टेड करेगा तो उसमें क्या होगा, हर दिन लक्षण बढ़ते जाएगा। आज थोड़ा सा है तो कल ज्यादा हो जाएगा, कल ज्यादा है तो परसों उससे भी ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से बैक्टीरिया का ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस होगा, उसी तरह से बैक्टीरिया ग्रो करते जाएगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा आप लोग, वन साइड, इसका मतलब हुआ अगर आपके एक कान में इन्फेक्टेड हुआ है तो एक ही कान में रहेगा, दूसरे कान में इन्फेक्टेड हुआ है तो दूसरे कान में रहेगा, यानी कि टॉन्सिल के एक साइड में भी इन्फेक्टेड हुआ है तो इन्फेक्टेड एक साइड में होगा। तो इसमें एक चीज और देखिएगा, कॉमन सी बात, कोई आपके पास कोई फीवर का पेशेंट आता है तो उसका टॉन्सिल को देखिए। टॉन्सिल को जैसे आप देखेंगे तो वायरस वाला जो होगा वो रेड होगा, पूरी तरह से लाल होगा, और बैक्टीरियल वाला जो होगा उसमें पस टाइप से, थोड़ा थोड़ा पस टाइप से होगा, उसके अंदर में लाइनिंग वाला। तो समझ जाइए बैक्टीरियल है और इसमें बैक्टीरियल एंटीबायोटिक देना है। और उसके बाद इसमें होता है डे 5 एंड बियॉन्ड, ये होता है सम और वर्स, यानी कि इसका मतलब हुआ डे 5 दिन हो जाएगा बैक्टीरिया को, फिर भी ये ठीक नहीं होगा, लेकिन वायरस जो है डे 5 से ठीक होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक चीज और होता है बायफेसिक में होता क्या है, बेटर देन सडनली वर्स, यानी कि कई बार पहले आपको थोड़ा ठीक लगेगा फिर अचानक से तेज हो जाता है, यानी कि फिर अचानक से बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, बैक्टीरियल साइनसाइटिस, बैक्टीरियल निमोनिया, इसमें अक्सर ऐसा होता है। तो सिंपल भाषा में मैं आप लोग को बता दूं, वायरल जब भी आएगा तो एक साथ बहुत सारे मल्टीपल लक्षण लाएगा। दर्द भी होगा, नाक भी बहेगा, रनिंग नोज भी होगा, छिकनी भी आएगा, पूरे बॉडी में दर्द भी रहेगा, गला भी दर्द करेगा, फीवर 100 से 105 डिग्री तक भी जाएगा। ये वायरल में होता है। और बैक्टीरियल में एक ही जगह से शुरुआत होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। 5वें दिन के बाद भी ये ठीक नहीं होगा और
उसके बाद ये अचानक फिर तेज हो जाता है। बैक्टीरियल एक जगह से शुरुआत होता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है। लास्ट में एक बात आप लोग याद रखिएगा, यह सामान्यतः अपने जीवन का, अपने प्रैक्टिस का ये क्लिनिकल जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताया है। और क्लिनिकल पैटर्न पे सभी तरह के मरीज का लक्षण अलग भी हो सकता है और ये जरूरी भी नहीं है कि बैक्टीरियल और वायरल का लक्षण एक साथ मिलता जुलता हो। और इसीलिए अंतिम निदान डॉक्टर की जांच, उसका डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है और पेशेंट की क्लिनिकल स्थिति को देखते हुए डॉक्टर डिसाइड करता है जो इसको बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक नहीं चलेगा, या इसको बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक चलेगा, या दोनों मल्टीपल है तो उसमें किस तरह से मैनेज करेगा, ये डॉक्टर की काम होता है। समझ गए आप लोग? वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और